अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद जान आलम आप सभी के सामने हाजिर हूँ आई लव मदीना चैनल की जानिब से। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज आप सभी के लिए प्यारे आका की मोहब्बत और एक यहूदी औरत का एक बड़ा ही अजीब व गरीब वाक़या लेकर आया हूँ कि जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिलो ईमान ताज़ा हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को बता दूँ, एक यहूदी औरत थी जिसका खाविंद जो था वो इंतकाल कर चुका था। ऐसे वक्त में जितनी भी सहूलतें थीं वो धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। हत्ता कि वो दिन आ गए कि ऐसे वक्त में अगर वो सुबह का खाती तो रात के लिए खाना ना बचता। बहुत बुरी हालत हो चुकी थी, बहुत ही ज़्यादा गरीबी का आलम आ चुका था। हत्ता कि उस औरत के पास अब कोई कपड़ा भी नहीं बचा कि जिसको वो पहन सके। आप सभी को बता दूं, उस यहूदी औरत का एक बेटा भी था जो अभी कम उम्र का ही था। ऐसे वक्त में वो अपने बेटे से ये बात कहने लगी कि ए मेरे लाडले, फला जगह पर तुम्हारे चाचा रहते हैं, जाकर तुम उनसे मदद लेकर आओ। यानी तुम उनके पास जाना और जाकर ये बात कहना कि मेरी माँ के पास कोई कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, अगर कोई चादर वगैरह है तो वो दे दे, ताकि मेरी माँ जो है वो अपने जिस्म को ढांप सकें। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने के बाद उस यहूदी का जो बेटा होता है वो घर से रवाना होता है और अपने चाचा के पास जाता है। चाचा के सामने सारी आप बीती सुनाता है कि मेरी माँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा बुरे हालात में है, यानी उसके पास पहनने के लिए भी कपड़ा मौजूद नहीं है। ऐसे वक्त में उसका जिस्म जो है वो बरहना है और मैं ये मंज़र देख नहीं पा रहा हूँ। ऐसे वक्त में ये चाहता हूँ कि आप मेरी मदद करें, यानी कोई कपड़ा वगैरह है तो दे दीजिए ताकि मैं अपनी माँ को जाकर दे सकूँ और वो कपड़ा वो पहन सके, ताकि उनका जिस्म जो है वो किसी भी तरीके से ढक सके। ये बात सुनने के बाद चाचा जो था वो बड़े ही गुस्से में आ गया और वो ये बात कहने लगा कि भाग जा यहाँ से, मैं तेरी कोई मदद नहीं करने वाला, मैं कोई कपड़ा दान में नहीं देने वाला। ये बात सुनने के बाद वो जो लड़का था वो बहुत ज़्यादा गमगीन हो गया और वो रोते हुए आंसुओं के साथ आगे बढ़ने लगा। ऐसे वक्त में कुछ ही दूर चला था कि तभी किसी शख्स ने उस बच्चे से ये बात कही कि ए लड़के, तू क्यों रोता है। ऐसे वक्त में वो जो लड़का था वो ये बात कहने लगा कि मेरी माँ जो है वो बरहना हालत में आ चुकी है, यानी उसके पास अब पहनने के लिए भी कोई कपड़ा नहीं है, यानी हमारी हालत बहुत ख़राब है, हम बहुत ज़्यादा गरीब हैं। ऐसे वक्त में मैं अपने चाचा के पास गया था, लेकिन उन्होंने मुझे डांट फटकार के वहाँ से भगा दिया और उन्होंने कोई भी मुझे कपड़ा नहीं दिया जो जाकर मैं अपनी माँ को दे सकूं। ऐसे वक्त में जो शख्स था वो ये बात कहने लगा कि तू अपने चाचा के घर पर गया, उसने तुझे भगा दिया, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा दर ना बता दूं कि जहाँ पर दुश्मन भी जाता है तो वो कभी खाली हाथ लौट कर नहीं आता। तो ये बात सुनने के बाद बच्चा जो था वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और ये बात कहने लगा कि वो कौन सा दर है कि जहाँ जाने के बाद कोई खाली हाथ नहीं लौटता। तो ऐसे वक्त में उस शख्स ने प्यारे आका की बारगाह के हवाले से बता दिया कि वो मुसलमानों के नबी हैं और वो मदीना मुनव्वरा में रहते हैं। ऐसे वक्त में जब उस लड़के ने उस शख्स की बात सुनी तो वो पहले अपनी माँ के पास गया और जाकर ये बात कहने लगा, ऐ मेरी प्यारी माँ, मैं अपने बाबा जान के भाई के पास गया था, यानी अपने चाचा के पास गया था, उनसे जाकर मदद मांगी, चादर वगैरह मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया और मुझे डांट फटकार के भगा दिया। ऐसे वक्त में मेरे पास कोई भी चीज़ नहीं है जिससे मैं तेरे जिस्म को ढांप सकूं। लेकिन मेरी माँ, जब मैं वहाँ से गुजर रहा था तभी मुझे एक शख्स नज़र आया और उसने ये बात कही कि मदीना मुनव्वरा में मुसलमानों के नबी रहते हैं, उनके दर पर चाहे दुश्मन भी चला जाए वो उनकी झोलियों को भी भरते हैं। ऐसे वक्त में मेरी माँ, अगर तू मुझे इजाज़त दे तो मैं ज़रूर उनके पास जाऊँ और उनसे मदद मांगूँ, हो सकता है कि वो कुछ मदद कर दें। ये बात सुनने के बाद माँ जो थी वो तड़प के ये बात कहने लगी, ए मेरे बेटे, ए मेरे लाडले, तो उनके पास हरगिज़ ना जाना, क्योंकि जो भी उनके पास जाता है वो उनका ही होके रह जाता है। ऐसे वक्त में बेटा जो था वो गमगीन हो गया। ए मेरी प्यारी माँ, आप ना घबराओ, मैं उनके पास ज़रूर जाऊँगा, लेकिन मैं उनसे पहले ही ये बात कह दूँगा कि अगर आपको मेरी मदद करनी है तो मदद कीजिए, मैं मज़हब इस्लाम को नहीं कबूल करने वाला। बेटे की ये बात सुनने के बाद माँ ने अपने बेटे को इजाज़त दे दी। आप सभी को बता दूँ, बेटा जो था वो खुशी दिल के साथ मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर दाखिल हुआ और प्यारे आका की बारगाह तक गया। जैसे ही प्यारे आका ने उस लड़के को देखा, फ़ौरन ही अपने करीब बुलाया और उससे ये बात कही कि ए लड़के, तुझे क्या परेशानी है, तू क्यों यहाँ पर आया है। इस बात को सुनने के बाद उस यहूदी का जो बेटा था वो ये बात कहने लगा कि मेरी माँ जो है वो बरहना हालत में है, उसके पास कोई कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। मैं अपने चाचा के पास भी गया था, उन्होंने मुझे डांट फटकार कर भगा दिया, कोई भी कपड़ा नहीं दिया और मेरी माँ अब तक बरहना हालत में है। मुझे किसी ने आपके बारे में बताया था कि आपके दर से दुश्मन भी खाली हाथ नहीं लौटते और इसी उम्मीद के साथ मैं इस दर पर आया हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं लौटूंगा, लेकिन
لیکن میری ایک شرط ہے کہ آپ چاہے میری مدد کریں یا نہ کریں، لیکن میں مذہب اسلام کو قبول نہیں کروں گا۔ میرے پیارے دوستوں، یہ بات سننے کے بعد پیارے آقا مسکرائے اور اپنی رحمت بھری کالی کملی جو تھی وہ اس لڑکے کو دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ اے لڑکے کہ جا کر اپنی ماں کو یہ چادر اڑا دے۔ میرے پیارے دوستوں، آپ سبھی کو بتا دوں، یہ جو لڑکا تھا وہ پیارے آقا سے پہلے ہی بہت زیادہ متاثر ہو چکا تھا پیارے آقا کے جلوے کو دیکھ کر، اور جب پیارے آقا نے اس طرح مدد کی تو وہ اور زیادہ خوش ہو چکا تھا، اور وہ دوڑا دوڑا اپنی ماں کے پاس گیا اور اپنی ماں کو چادر اڑا دیا۔ جیسے ہی ماں نے رحمت بھری چادر کو اوڑھا، اس کے دل کے اندر جتنی بھی نفرتیں تھیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اور ماں جو تھی وہ اپنے بیٹے سے یہ بات کہنے لگی، اے میرے بیٹے، یقیناً وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اور جو پیغام دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو یقیناً اللہ ایک ہے، اور یقیناً وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی ہر ایک بات سچی ہے۔ جو نبی غیروں کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو وہ نبی اپنوں کا کتنا زیادہ خیال رکھتے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، فوراً ہی وہ جو ماں بیٹے تھے وہ پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ ہے شان اللہ کے محبوب کی۔ اللہ کے محبوب کی شان یقیناً ہم بیان بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ کس کس انداز سے آپ نے اپنی رحمت بھری شفقت نظر ڈالی، اور یقیناً لوگ جو ہیں وہ ایمان لے کر آ گئے۔ میرے پیارے دوستوں، یہی مذہب اسلام کا نام ہے کہ مذہب اسلام کبھی زور زبردستی سے نہیں پھیلا، محبت کے ساتھ پھیلا ہے۔ اسی اخلاق کو دیکھ کر، اسی ہمدردی کو دیکھ کر بہت سے لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس طرح کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو پسند بھی آیا ہوگا۔ واقعہ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے ضرور رکھیے گا، اور اس ویڈیو کو جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا، اور گزارش کروں گا کہ اگر اب تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے، ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل دبا لیجیے تاکہ آپ کو اس طرح کے واقعہ سننے کا موقع ملے۔ چلیے دوستوں، میں پھر ملوں گا ایک اچھی اور پیاری ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ہر سمت سے اٹھ کر برسیں گی محشر میں گھٹائیں رحمت کی، ہر سمت سے اٹھ کر برسیں گی محشر میں گھٹائیں رحمت کی، محشر میں گھٹائیں رحمت کی، جب اوڑے ہوئے کالی کملی، جب اوڑے ہوئے کالی کملی، وہ شاہ مدینہ نکلے گا، جب اوڑے ہوئے کالی کملی، وہ شاہ مدینہ